नमस्कार साथियों। करेंगे इन्वेस्टमेंट की बात प्रभाकर मिश्रा के साथ। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आज के समय में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी कोई नहीं है। जहाँ बात होती है इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें हमें कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करके, और टेन्योर एक निर्धारित करना चाहिए, कितने समय में हमको कितना पैसा चाहिए और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी बहुत सारे साथी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ गलती कर जा रहे हैं, कुछ जिसके कारण उनका वेल्थ क्रिएट नहीं हो पा रहा है अच्छा से, और भविष्य में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, अभी के समय में अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप्स कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न क्रिएट कर रही है, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी के साथ स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने में एक परेशानी ये है कि ये फंड कभी 1-2 साल अच्छा परफॉर्म करती है और 1-2 साल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसके अलावा जब मार्केट गिरता है, शेयर बाजार गिरता है, तो इस तरह के फंड कंपैरेटिवली ज़्यादा गिरते हैं। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और उस हिसाब से अगर प्लान किया जाए, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, और कितने समय तक इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे। ये सब सारी जानकारी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपका रिस्क लेने का क्षमता कितना है, आप अपने पैसे को कितना बढ़ते हुए के साथ साथ कितना गिरते हुए भी देखना चाहते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे साथी हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें अगर मार्केट जब गिर रहा होता है उस समय भी इन्वेस्टमेंट करके एवरेज किया जाए तो अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। साथ ही अगर आपका होरिजन 3 साल से 5 साल तक है, तो आप निश्चित ही लार्ज कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। अगर 5 साल से 10 साल के बीच में है तो मिड कैप में इन्वेस्ट करें। और अगर 10 साल से ज़्यादा होरिजन है आपका इन्वेस्टमेंट का, तभी आप स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब तक 2-3 साइकिल आपको नहीं मिलता है, 3-4 साइकिल स्मॉल कैप फंड में, तब तक आपका फंड अच्छा ग्रोथ नहीं करता है। हो सकता है 2-3 साल में कभी उसका स्मॉल कैप का बूम रहा, तो हो सकता है 2-3 साल में भी आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। 25-30% ईयरली रिटर्न मिल सकता है आपको 2-3 साल में भी। लेकिन अगर कभी कभी मार्केट गिरता है तो 2 साल तक ये इस टाइप के फंड परफॉर्म भी कम करते हैं। तो अगर 2 साल आपको अच्छा रिटर्न मिला, उसके लालच में आप उसमें बने रहते हैं, तो हो सकता है कि 2 साल के बाद ये थोड़ा 2 साल तक परफॉर्म अच्छा नहीं करें। तो उस सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। हालांकि ये कंपनियां इस टाइप के फंड जब फिर ग्रोथ करते हैं तो फिर उसको मेकअप कर लेते हैं और लंबे समय में 15 से 20, 25, 22% तक का रिटर्न देते हैं, जो कि 20, 22, 25% तक का रिटर्न कोई साधारण बात नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो अभी हम कहीं पढ़ रहे थे किसी पेपर में, तो जुलाई में, अगस्त का पता चला कि लार्ज कैप कंपनियों से बहुत सारा पैसा आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो मतलब निकला है। और स्मॉल कैप कंपनियों में उसका 5 गुना इनफ्लो हुआ। मतलब स्मॉल कैप कंपनियों में
लार्ज कैप में से जितना पैसा निकला है उससे 5 गुना इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी स्वाभाविक रूप से कोविड के बाद 2-3 साल से स्मॉल कैप कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, और वो अच्छा परफॉर्म करने के वजह से उसका 10 साल 5 साल का भी एवरेज रिटर्न बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि स्मॉल कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको एक इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो आपका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों का समुचित मिश्रण होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, जिससे कभी कोई फंड परफॉर्म नहीं करे तो कोई फंड अच्छा परफॉर्म करे, और उसके हिसाब से आपको एवरेज रिटर्न मिले। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।